तरफ से जो भाई बहन आए हुए हैं, बच्चा सब, शुक्रिया हो, शुक्रिया आपके लिए, लाख लाख शुक्रिया हो बाबा की तरफ से। मैं बहुत शराफी था, है ना, इतना शराफी था कि 5 पौआ सुबह 5 पौआ शाम को, और 4 जहाँ मतलब पड़ा रहता, पैसे 4 जो निकाल लेते थे मेरे। तो मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। बच्चा भी मेरे लिए कहते थे कि ओम शांति में आ जा। मैं कह कहाँ की ओम शांति, क्या ओम शांति होती है? तो मैंने बाबा से यही प्रेम, बाबा ने अपने आप ही एक दिन मुझसे साक्षात, और इसी सेंटर में, अब आप तो झूठ मानोगे, मैं अब झूठ क्या बोलूंगा, क्यों, मैं बाबा का बच्चा बन चुका हूं। तो मुझसे आवाज यही आई, बच्चे आप दुखी न होगे, आप मेरे ज्ञान में आ जाओ। तो मैंने बोला ये बोल कौन रहा है? ठीक है, मैं बोला बाबा अब मैं इस राग को त्यागता हूं। तो बच्चे कहने लगे क्या हो गया, आप तो पीने नहीं जाते हैं? मैं नहीं, अब मेरा मन नहीं करता पीने का। तो देखो मेरे लिए तीसरी साल लग रही है। अब कोई लाख करोड़ रुपया दे कि आप शराब पी लो, है ना, और चीजें जहाँ क्या गई, हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं आती है। तो हमारे पास हम अपने मन की बात करें, मैं पहले तो भी बेचने जाता था जब पैसे मतलब आते थे, अब मैं कहीं नहीं जाऊं, जब भी मेरे पास 24 घंटा जेब भरा रहता नोटों में। ये कहते आते कहां से? बाबा मेरे लिए रास्ते में भी दे देता है, कहीं भी जाऊं मैं, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, चाहे जब मिल जाता। मैं आज बता रहा हूँ हकीकत, मैं कहीं भी नहीं जाऊं, मगर बाबा मेरे लिए भोग के लिए पैसा देता है, अपने आप ही आते। तो ऐसा हुआ, मैं कहाँ गया ये बता रहा हूँ, ये नागर में आम बेचने चला गया। आज बता रहा हूँ मैं सबके लिए। तो लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं बोले यार कुछ बेच जाऊं। तो वहां जाकर मैंने 150 रुपया के आम लिए, कितने, 30 किलो, 5 रुपया किलो तोतापुरी आम। तो साइकिल लेके और मैं बेचने चला गया। एक नया काम है, आज बाबा ने वो साथ दिया मेरा। आज मैं बता रहा हूँ, किसी रोज मैंने ये बात नहीं बताई। तो बाबा पूरा गांव में घूमा, मगर कोई बोनी नहीं मनी मेरी, एक आम नहीं लिया किसी ने। तो वहाँ बच्चों की छुट्टी हुई, रेस्ट हुआ। मैं बोले यार बच्चे हो, इधर ढाणी है क्या कोई? वहाँ ढाणी की बोली, वहाँ बंजारों की बोली है, वहाँ सब जाट हो चाहे गुजर हो चाहे मीणा हो, वो बंजारे में बोलते हैं। अरे मैं भाया बताओ यार, इन्हें ढाणी है का? हाँ ये ढाणी, बिल्कुल ढाणी है, सीधे चले जाओ और ये रास्ता नदी चले जाओ। तो मैं 5 कोस निकल गया साइकिल लेके। तो रेत कोई गांव नहीं, धमका दिया बच्चों ने, पढ़ने वालों ने। तो एक पेड़ के नीचे मैंने बैठ कर सोचा, मैं बोल बाबा आज तो धोनी भी नहीं मर रही है, ऐसा क्या हो गया? भाई बाबा तेरी मर्जी है, आज तो आटा भी कहां से लेंगे हम, है ना, आज तो भूखे ही सोएंगे हम। तो अब आवाज आ रही है, एक घर जो खरगोश टीचर मारने वाले बेधक बोलते हैं, बंदूक लेकर डोलते हैं ऊंटों पे, वो एक घर बना हुआ जंगल में। वो बोला अरे क्या बेच रहा भैया? मैं बोला आम बेच रहा है। लेकर यार ही नहीं लिया, पूरा माल दे मोरे मेरे लिए, कोई नहीं लेता यहाँ। और मेरे पास तो भैया तांबा पीतल है और कोई माल है नहीं, और पूरा भर ले जाए जितना चले। तो बाबा ने कमाल कर दिया, कम से कम 15-20 किलो तांबा पीतल और दोनों खुर्जी भर गई। और मुझसे बोला अब मैं पूरा आम ले रहा, मैं तो पूरा आम ले ले, 300 किलो आम देखे। मैं बोले यार ऐसा रास्ता बता दे मेरे को जो मैं नया गांव पहुंच जाऊं। अरे कहे नया गांव के लिए तो 2 ही खेत है। तो मेरे को मालूम नहीं, इस नाले में सर्प रहता 5 फन वाला, जिसने 50 आदमी खा लिए। उसी नाले में मेरी साइकिल उतरवाई उसने, कही है सर्प खा जाएगा इसको और ये साइकिल भी रह जाएगी और कुछ पैसे देना होंगे इसके पास, वो मेरे हाथ पड़ जाएंगे। तो उसने, मैं बोला चल यार तू साइकिल उतरवा दे, 20 रुपया और ले। 20 रुपया देकर मैं नीचे उतरा तो 5 फन वाला सर्प और जीभ लपालप, मेरा पेशाब निकल गया। आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाबा के आगे, बाबा के बन्ने में बैठा हुआ हूँ मैं, पेशाब निकल गया मेरा। मैं बोला बाबा बस इतना निकला, आंख बच गई मेरी। वहाँ 5 मिनट बाद आंख खुली, ना तो वहाँ सांप ना कुछ, मगर हिम्मत नहीं पड़े आगे चलने की। दोनों बगल पहाड़, बीच में नाला और कुछ नहीं। तो मैं बोल चल यार बाबा साथ में, तो चिंता कर, वो तो खाएगा तो खाया गया, अब जा, अब तू जा भी नहीं सकता कहीं निकल के, इधर भी नहीं भाग सकता और उधर भी नहीं भाग सकता। तो जाकर मैंने
साइकिल पहुंचाई, रोड आ गया, 2 ही खेत था वो गाँव, और वहां गस खाकर प्यास भी लगाई मेरे को, जेठ का महीना था, जो मैं गिर गया। अब गांव वाले दौड़े, वो आम बड़ा बाबा को सांप खा गया, वही सांप खा गया जो 50 आदमी को खाए। अब वो आए तो बेहोश पड़ा था मैं, मेरे को पानी वानी पिलाया उनने, बाबा क्या खा गया सब? मैं वो नहीं खाया। अरे आज तो चूतिया बना रहा, सांप तो खा गया तेरे को। मैं नहीं खाया, नहीं खाया। मैंने 50 रुपया दिए, बाबा का ले आओ प्रसाद बांटो भैया। अरे क्या आम दे भैया? मैं आम कहा है यार, आम है ही नहीं। जब एक भाई ने ढूंढा, एक आम निकल आया उसमें, वो दौड़ी दौड़ी गई, अभी 15 बांट रखे हुए चक्की के, एक बांट नया बांट शेर का, जो बिल्कुल दोनों न्यू बांट चोरी चोरी का माल आ रहा मेरे पास। बाबा आज क्या हो रहा? तो दोनों बांटों को रख गई, एक आधे किलो का, एक शेर का। जाके साइकिल चलवाई, 66 से की बैठी, 150 रुपए का आम। तो ये बाबा की करामात है, आप अंदाज करो। और मैं यही कहता हूँ बहनों, आपके लिए हाथ जोड़ के, जो आप सब आत्माओं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, न बहू से, न हमारा किसी से भी रिश्ता नहीं है, हम तो सबके लिए आत्मा कहते हैं। आत्माओं तुम सब भाई भाई हो। मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में साइकिल लाए और तुम पड़ोसी हो, तुम ये कहोगे ना, ये बाबा ने बताई है, हकीकत की बात है, और तुम्हारा घर नीचे ऊपर नहीं उठ जाए तो गारंटी होगी इस बात की। तुम्हारे घर में साइकिल आई है, तुम ये कहो राम जी तुम्हारे घर में साइकिल आ गई, अरे यार हम तो एक क्या यार 2 आनी चाहिए, तो आप खुश होंगे। तो तुम्हारे घर में 4 साइकिल आएंगी। अगर आप ये देख देख कर चलोगे कि ये भूखा मरता था, उसके पास कुछ नहीं था, और ये बहनचोद कहां से ले आया मोटरसाइकिल, ये कार है, ये मारुति कहां से ले आए, तो आपका जो खजाना था घर का वो भी गया। इसलिए हम ये कहते हैं, करो भला तो होगा भला। ये बाबा कह रहे हैं, ये लिख देते हैं घरों के ऊपर, शुभ लाभ, उसका उल्टा पंथ है लाभ का भला, है ना। जितना आप भलाई करोगे दूसरे के साथ में, कोई आत्मा दुखी पा रही है, कोई दुखी आदमी, कोई बीमार है, उसके साथ तुम्हारे पैसा पास नहीं है, तो उसका साथ दो, आपका लिए पुण्य लगेगा। बाबा ने यही कहा है, और मिलजुल कर रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। ओम शांति, ओम।